हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस लॉ का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, यानी कि ऑफ़र किसे कहा जाता है और एक वैलिड ऑफ़र के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑफर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में आपको ऑफ़र का डेफिनेशन मिलेगा। उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऑफ़र का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है, किसी भी वे से वो बताता है कि वो उससे कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, या उसकी विलिंगनेस बताता है कि ही वांट्स टू गिव एन ऑफ़र, कि ही वांट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ऑफ़र ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ करने के लिए हो, कुछ नहीं करने के लिए भी होता है, एब्सटेन के लिए भी होता है, नॉट टू डू समथिंग। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शेयर करता है ये इंटेंशन से कि उसका परमिशन ले, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल माय कार टू यू, ये क्या हुआ? एक सिंपल सा ऑफ़र। दिस इज़ अ जनरल ऑफ़र, सबके लिए है कि कोई भी चाहे तो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, या यू बोला तो आप स्पेसिफाई हो जाते हो। अगर मैं जनरली बोलती हूँ आई वांट टू सेल माय कार, तो ये जनरल ऑफ़र हो जाता है। व्हेन आई से यू, इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑफ़र। तो ऑफ़र वो चीज़ होती है, या ऑफ़र को हम प्रपोज़ल भी बोलते हैं। तो प्रपोज़ल या ऑफ़र वो चीज़ होती है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि वो कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और इस इंटेंशन से कि ताकि वो सामने वाले पार्टी का, यानी कि अदर पार्टी का परमिशन ले सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ऑफ़र बोलते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन विच इज़ गिवन इन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये जो ऑफ़र्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर? एक्सप्रेस यानी कि किसी तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अब बोल रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, ये एक्सप्रेशन हुआ। आप एक्सप्रेस टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कर सकते हो, मेल्स के थ्रू कर सकते हो, लेटर्स के थ्रू कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कर सकते हो, या फेस टू फेस बात करके भी कर सकते हो। सो दिस इज़ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक है चुलबुल पांडे हमारे, और एक है रजनीकांत जी। तो चुलबुल पांडे इज़ अनाउंसिंग दैट आई वांट टू सेल माय कार टू यू, ये स्पोकन वर्ड्स हैं। और रजनीकांत विल बिहेव लाइक व्हाट इज़ द कार, उनके एक्सप्लेनेशंस मांगेंगे, कि डिटेल्स मांगेंगे कि कौन सा कार एंड ऑल, एंड देन इन लोगों के बीच में डील हो जाएगा। दिस इज़ एक्सप्रेशन। व्हेन चुलबुल पांडे इज़ एक्सप्रेसिंग समथिंग टू रजनीकांत, ये एक्सप्रेशन हुआ। जब वो ऑफर दे रहे हैं तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ड्स बोल रहे हैं। दिस इज स्पोकन वर्ड्स, यू कैन एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द वे। तो दिस इज एक्सप्रेस ऑफर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेस ऑफर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड ऑफर? इम्प्लाइड ऑफर लिखे हुए नहीं रहते, दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड बाई द एक्टिविटीज़ विच आर डन। इम्प्लाइड ऑफर वो ऑफर होता है जिस तरीके से पार्टीज बिहेव करते हैं उससे हम समझ जाते हैं। लाइक आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको कोई बोलता नहीं है कि आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा, बट इट इज़ ऑब्वियस कि सब लोगों को वैसा ही करना पड़ता है। यू हैव टू बाय अ टिकट, टिकट खरीद के आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वरना क्या होगा? टीसी पकड़ लेगा और आपके ऊपर फ़ाइन चार्ज करेगा। वैसे ही मान लो अगर आपको कहीं जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो आपने एक टैक्सी देखा, तो टैक्सी पे लिखा हुआ है फॉर हायर। फॉर हायर का मतलब क्या है? आप जाके वहाँ पे बैठोगे तो वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। तो फ्री में तो कोई कुछ काम नहीं करता ना, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट ही विल चार्ज यू। जितना भी पैसा आएगा वो चार्ज होगा। तो ये जो फॉर हायर वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ एन इम्प्लाइड एक्टिविटी, कि सामने वाला पर्सन आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। So this is an example of an implied offer.
सो अगर किसी ऑफ़र को मुझे वैलिड ऑफ़र मानना है तो मैं कैसे मानूँ? उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो एक वैलिड ऑफ़र बोल सकूँ मैं उसको? तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो किसी ऑफ़र में अगर प्रेजेंट होती हैं तो वो ऑफ़र वैलिड होता है। फर्स्ट है, द ऑफ़र मस्ट बी सर्टन, क्लियर होना चाहिए ऑफ़र। आई वॉन्ट टू सेल माई ऑडी कार टू यू फॉर ₹5 लाख, मॉडल नंबर सो एंड सो। क्लियर डिटेल्स होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मैं अगर प्रोवाइड करूँ तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अरे ये ऑफ़र किस चीज़ का है, या कौन से मॉडल का है, या कौन सी कार का है, या कौन से प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, क्लियर टर्म्स होने चाहिए। द ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट यू मीन बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब आप एक्सप्रेस करते हो किसी ना किसी फॉर्म में, वो चाहे टेक्स्ट मैसेजेस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या स्पोकन वर्ड्स हो, या फेस टू फेस आप बात कर रहे हो। इम्प्लाइड में आप समझ जाते हो उस एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि पार्टीज जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से एक्ट करते हैं, उससे हम समझ जाते हैं कि येस दिस इज़ द एक्ट, दिस इज़ द ऑफर। सो ऑफर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू लीगली बाइंड ईच अदर। देखो ऑफर कभी भी एक लीगली बाइंड करना होना चाहिए। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो चुलबुल पांडे जी को किसी ने डिनर पे इनवाइट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया वो ऑफ़र, तो क्या वो लीगली बाइंडिंग है? वो तो सोशल गेट टुगेदर है ना। तो अगर चुलबुल पांडे जी अगर नहीं भी गए उस डिनर पे तो इट्स ओके, उसके खिलाफ केस तो नहीं फाइल करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल गेट टुगेदर था, सोशल इंटेंशन था। यहाँ पे आपका इंटेंशंस ये नहीं था कि आप किसी को लीगली बाइंड करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन। देखो ऑफर जो भी होता है आपको उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि आई वांट टू सेल माय कार टू यू, बट मैं आपको ये चीज़ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ मन में सोचा, लेटर लिखा, सोचा, बट आई डिडंट कम्युनिकेट इट टू यू, तो क्या चलेगा? क्या उसे हम वैलिड ऑफर बोलेंगे? नो, नॉट एट ऑल। एक वैलिड ऑफर होने के लिए आपको सामने वाले पार्टी को, जिसको भी आप ऑफर दे रहे हो, अगर ये जनरल है तो आप जनरली स्पेसिफाई करोगे। अगर ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप दे रहे हो, तो यू हैव टू कम्युनिकेट द थिंग्स। बताओ उसे, किसी भी फॉर्म में बताओ, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी। द प्रपोजल मस्ट बी मेड टू अ डेफिनेट पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए या जनरल होना चाहिए कि आई वांट टू सेल माई कार, तो एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट। तो डेफिनेट पर्सन, लेकिन नेचुरल ह्यूमन बींग्स को ऑफर देना है हमें, सो देयर शुड बी पर्सन टू हुम यू आर गिविंग अ प्रपोजल। नाउ हाउ लॉन्ग डज एन ऑफर रिमेन ओपन। देखो आज मैंने अगर कोई ऑफर दिया किसी को, तो कब तक वो ओपन रहेगा? कब तक कोई सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है? जब तक किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक वो ओपन रहेगा। या फिर किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नो आई डोंट वांट टू परचेज योर कार, मुझे आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया तो भी आपका ऑफर क्लोज हो जाता है। रिवोक्ड का मतलब होता है विड्रॉल, यानी कि मैंने अगर कोई ऑफर दिया है और मैं अब चाहती हूँ कि नहीं, बस अब मैं इसको रिवोक कर देती हूँ, विड्रॉल कर देती हूँ, तो मैं रिवोक कभी भी कर सकती हूँ। हो सकता है मैंने एक दिन में किया हो सकता है मैंने एक हफ्ते में किया हो सकता है मैंने एक महीने में किया हो, तो आई कैन विड्रॉ इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लैप्स्ड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही आप उसको ऑफर दोगे ना। मान लो मैंने अगर कहा है कि मुझे अपना हाउस प्रॉपर्टी बेचना है 5 लाख रुपीज़ में, तो मैं 1 साल तक थोड़ी ना वेट करूँगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट्स जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये ऑफ़र वैलिड कब तक रहेगा या ओपन कब तक रहेगा? जब तक आपका वो जो टाइम पीरियड है वो लैप्स नहीं होता है। तो लैप्सिंग का जो टाइम पीरियड है, इट मे बी 1 मंथ, इट मे बी 2 मंथ्स, इट मे बी 1 ईयर, डिपेंडिंग ऑन द ऑफ़र। तो ये टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑफ़र किस चीज़ का था और कैसे था। 7th पॉइंट इज अंटिल व्हेन कैन ऑफर बी एक्सेप्टेड। अब ये ऑफ़र कब तक एक्सेप्ट किया जा सकता है दूसरे पार्टी ने? जब तक जो ऑफरर, जिसने ये ऑफ़र दिया है, रिवोक नहीं किया हो, मतलब विड्रॉल नहीं किया हो, या फिर लैप्स्ड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम लोग वेट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफ़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑफ़र क्या था। इट मे बी हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है, कार सेल किया है, तो उनके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम वेट करेंगे और
टाइम पीरियड जैसे ही लैप्स हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो दीज वर सम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। अगर किसी ऑफ़र में ये सारी पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो ये ऑफ़र वैलिड ऑफ़र माना जाएगा। आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। Thank you very much, and please like and subscribe to my channel. I will keep uploading the videos. Thank you for the support and subscription. Thank you very much.